बच्चों, मंजरी हिंदी विषय में हम पढ़ रहे हैं। अब आगे हम दूसरा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। बिहारी के दोहे आपके पूरा कंप्लीट हो चुका था। बिहारी और सतसई के दोहे, जिसमें कि नैतिक मूल्यों के बारे में और व्यवहारिक मूल्यों के बारे में बताए गए थे। इसके प्रश्न अभ्यास भी हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिए थे। सभी बच्चे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जिन्होंने नहीं किया है अब कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं जूलिया पाठ का नाम आपको दिख रहा होगा, जूलिया। जूलिया क्या है? एक लड़की का नाम है, जो कि क्या है, तो इसी के बारे में हमें इस पूरे पाठ में जानना है। तो प्रस्तुत एकांकी क्या होता है बच्चों? कि एकांकी और आपका जिसमें संवाद चलता रहता है, मतलब कि एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति आता है, तो एक चित्र मतलब ये एक तरीके से पहले नाटक वगैरह जो चलते थे, तो उसी का एक भाग जो होता है वो आपका एकांकी होता है। नाटक में क्या होता था कि पर्दे पर एक व्यक्ति आया, उसने अपने संवाद प्रस्तुत किया, अपना डायलॉग बोला, फिर दूसरा व्यक्ति आता था, पर्दा गिरता था, इस तरीके से चलता था ना। तो वैसे ही एक ये एकांकी का भाग है आपका। प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली गवर्नेंस सेविका की मार्मिक पीड़ा और विवशता के बारे में सजीव चित्रण है। वहीं दूसरी ओर शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी इसमें दिखाया गया है। तो सेविका, गवर्नेंस को क्या कहते हैं? सेविका या नर्स आप एक तरीके से कह सकते हैं। उसकी मार्मिक पीड़ा और विवशता के बारे में बताया गया। नर्स लोग होती हैं तो उन लोग भी तो मरीजों की देखभाल करती हैं। तो मरीजों की देखभाल करने से क्या होता है कि उनको भी तो उतना ही कष्ट होता है। हमें जब किसी व्यक्ति को हम चोट लगा हुआ देखते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है, हमें भी तो लगता है कि हे भगवान कितना चोट लग गया, हम लोग से देखा नहीं जाता। और सोचिए वो उनकी सेवा करती है, तो इसीलिए उनके मार्मिक पीड़ा की बात की गई है। एकदम मर्म से, हृदय से वो जुड़कर इसकी बात कही गई है। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासुदेवना आती हैं। ये जूलिया जो है वो कौन है? तो जूलिया ही हमारी क्या है? गवर्नेंस है। इस पाठ में अगर आपसे पूछा जाता है कि जूलिया कौन है या जूलिया क्या करती हैं, तो जूलिया क्या है? बच्चों की गवर्नेंस है वो। बच्चों की गवर्नेंस क्या नाम है उनका? वासुदेवना नाम है। जूलिया वासुदेवना इनका पूरा नाम है। जूलिया कहती हैं तो कैसे कहती हैं? वो दबे हुए स्वर में कहती है। तो दबे हुए स्वर में मतलब वो धीमी आवाज़ में कहती है। आपने मुझे बुलाया था मालिक। जैसे कोई नौकर है, कोई मालिक है, तो वो क्या होगा, बहुत ऊंची आवाज़ में तो बात करेगा नहीं। तो जूलिया उनसे कहती, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृह स्वामी क्या कहते हैं? घर के जो मालिक थे, गृह मतलब घर, स्वामी मतलब मालिक, तो घर के जो स्वामी थे उन्होंने कहा, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। आपको बच्चों ये सब चीज़ें क्यों बताई जा रही है कि बैठते हुए, उठते हुए, दबे स्वर में, जिससे कि आपको एकदम सजीव चित्रण हो सके, आपको लगे कि ऐसा नाटक आपका एक पर्दे पर चल रहा, आप उसको पूरी तरीके से इमेजिन कर सकें, आप उस तरीके से उसको सोच सकें, ठीक है। तो गृह स्वामी बोलते हैं, हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने पास पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। तो क्या होता है कि ये इनके तनख्वाह की बात करते हैं कि अब समय हो चुका है आपको तनख्वाह देने का। आपकी 30 रूबल, इतनी रूबल जो है वो क्या है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है उसी तरीके से दूसरी कंट्री में रूबल चलता है। डॉलर, रुपया, रूबल और कई सारे दिनार, इस तरह की जो होते हैं वो मुद्रा के मूल्य होते हैं, मतलब मुद्रा की आपकी यूनिट होती है जिसमें आपका पैसे को जो है वो मेजर किया जाता है। तो इस तरीके से इतने रूबल इनका बताया गया है। क्योंकि जूलिया आपको नाम से भी समझ में आएगी कि कोई भारतीय नाम तो लग नहीं रहा है ये जूलिया, तो ये बाहर का ही है। जूलिया कहती हैं विनीत स्वर में, मतलब बहुत विनम्रता भरे स्वर में कहती हैं, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। उनके मालिक जो है वो 30 रूबल बता रहे हैं, मतलब आप 30 रुपये समझ सकते हैं, और ये कहती हैं कि नहीं मालिक, 40 रुपये हम लोगों ने तय किया था हमारी तनख्वाह आपने। गृह स्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, तो मैंने इससे नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रुपये महीना ही देता हूँ। गवर्नेंस, बच्चों की गवर्नेंस का मतलब क्या होगा कि उनकी पूरी तरीके से देखभाल भी करेंगी, और क्या करता है उनको पढ़ाती भी हैं और पूरी तरीके से देखभाल भी करती हैं। तो वो हर समय पहले भी जितनी भी गवर्नेंस रही हैं उनको 30 रुपये ही दिया करते थे, इस वजह से उनको कहते हैं कि हम तुम्हें 30 रुपये ही देंगे। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उससे भी मैं 30 रूबल महीना ही देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन हुए हैं। तो 5 दिन का इनका हिसाब नहीं वो कर रहे थे। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं
जितने भी रुपए उनके बनते हैं उसको 60 रूबल रुपए उनको दे देते हैं। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। इतने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। तो कोल्या कौन है? एक बेटी होगी, इनकी बच्ची होगी, तभी तो उसकी बच्चों की गवर्नेंस आई है। तो किस तरीके से उसकी तनख्वाह ये काट रहे हैं, किस तरीके से उसका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि वो ईमानदारी से अपना काम करे। 2 महीने 5 दिन काम किया उसने, फिर 10 रुपये तो सीधे उसकी तनख्वाह में से उन्होंने काट लिया। तो इसीलिए इसमें शोषण से मुक्ति पाने की भी बात कही गई है। इसका प्रभावी संदेश भी इसमें दिया गया है। आज के टाइम पे भी क्या होता है, प्राइवेट जगह जो लोग काम करते हैं, 5 दिन नहीं गए तो उनका पैसा काट लिया जाता है। आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा समस्या चल रही है, तंगी का समय चल रहा है। तो आप सभी लोग इस चीज़ से तो बहुत ही भली भांति परिचित हुए होंगे। तो इसमें क्या क्या है, और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं, ठीक है ना। तो सब चीज़ जो है उसका हिसाब करते जा रहे हैं। जूलिया दबे स्वर में जी आप कह रहे हैं तो ठीक, मतलब रुक जाती है वो कि अब क्या बोलें, क्या बहस किया जाए इनसे, जब ये अपनी बात के आगे मानने को तैयार ही नहीं है। गृहस्वामी अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारी 12 रूबल कट गए। एक दिन का 1 रुपये देते थे, 1 रूबल देते थे, और 12 दिन उसने काम नहीं किया तो 12 रूबल ऐसे काट लिया। उधर कोल्ला 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। तो हमें क्या पता चलता है, कोल्ला और वान्या इनके 2 बच्चे हैं, या 2 जिनको ये पढ़ाने आती थी, गवर्नेंस है ये। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? जोड़ के फिर वो बताता है कि 41 रूबल। 41 रूबल ठीक है ना। जूलिया फिर एकदम रुआसी सी हो जाती है कि मेरा कितना पैसा ये काटेंगे, हर दिन का दांत में दर्द हुआ, या मैंने छुट्टी इतवार पे काम नहीं किया, संडे को तो सभी की छुट्टी होती है, लेकिन उसका भी वो पैसा काट लेना। बच्चों को घुमाने भी ले गई, तो क्या बच्चों को घुमाना इतना आसान काम होता है? बच्चों को बहुत ध्यान से उनको लेके जाना होता है, पूरी जिम्मेदारी पूर्वक। ये भी तो एक काम की तरह ही है। तो लेकिन फिर भी ये सब बातों का उनको एहसास नहीं है। फिर क्या होता है बच्चों कि इसके बाद आप जब ऊपर से यहाँ पैराग्राफ देखें कि 12 दिन तुमने काम नहीं किया यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। तो 41 ठीक है तक हो चुका है। जूलिया से फिर आगे हम पढ़ रहे हैं। जूलिया रुआसी हो जाती है और रोते स्वर में जी हाँ। गृहस्वामी क्या बोलते हैं, डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही पड़ता है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब इनकी प्याली और प्लेट और ये सब चीज़ टूट गई है तो उसका भी ये हिसाब ले रहा है, ऊपर से अपने आप को दुर्भाग्य बता रहा है। उसका पैसा तो ये काटे ले रहे हैं, फिर भी वो किस तरीके से, मतलब उस जूलिया गवर्नेंस का इसमें शोषण हो रहा है। उसको हर एक चीज़ की मतलब कैसे गिनती, जब हम किसी भी कभी भी अभी हम जब छोटे होते हैं तो सभी बच्चों को शौक लगता है कि हम लोग जॉब करेंगे, कि हमें भी अपने मतलब कि आत्मनिर्भर होना है, हम लोग को अपने से अपना काम कर लेना चाहिए। लेकिन जब हम जाते हैं किसी भी जगह काम करने के लिए तो किस तरीके की परेशानियाँ आती हैं। छोटा सा आप ट्यूशन ही किसी को पढ़ाने लगते हैं तो किस तरीके से लोग थोड़ा नाक नुकुर करने लगते हैं कि अरे आप इतने दिन एब्सेंट हो गए, ठीक से नहीं पढ़ाया, बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती है बच्चों। तो इतना आसान काम नहीं होता है। जब तक हम अपने घरों में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, वो हमारा खर्च उठाते रहते हैं, तब तक हम अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने आप को हमें बहुत ही धन्यवाद महसूस करना चाहिए भगवान के प्रति कि हमें ये सब काम नहीं करने पड़ते हैं। क्योंकि आप देखिए ये बच्ची जो बनी हुई है इस डायग्राम में, वो छोटी बच्ची ही बनी हुई है। गवर्नेंस कोई बहुत बड़ी सी तो है नहीं, स्कर्ट टॉप पहनी हुई है, और ये देखिए बड़े से व्यक्ति हैं जो अपनी डायरी लेकर बैठे हुए हैं पेन के साथ। तो ये अपना फ़िलहाल प्याली का और इसका भी खर्चा उसमें से काट लेते हैं, 2 रूबल काट लूँगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या जो है, कोल्या और एक और बच्चा है वान्या, है ना, क्योंकि कोल्या और वान्या की ही बात इसमें आ रही है। तो आप बच्चों का नाम भी याद रखेंगे, जूलिया का पूरा नाम वासुदेवना भी याद रखेंगे।
ठीक है। तो अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्ला पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ किसी टहनी की खरोंच लगने से उसकी जैकेट फट गई। अब बच्चे की जैकेट फट गई तो उसमें उस गवर्नेंस की क्या मतलब जिम्मेदारी होगी, लेकिन उसके भी 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने, अब मारिया कौन है, तो घर की नौकरानी है, उसने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तो रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। तो इतनी चीज़ें जब वो गिनाने लगे तो उसका जूलिया का दिमाग तो एकदम से आउट हो गया कि अब ये क्या क्या हमको गिनाएंगे, बच्चे का जैकेट फट गया है, नौकरानी पैसा उसका जूता चुरा ले गई, तो ये सब में मेरी क्या गलती है, उसकी स्वयं की क्या, मतलब कि कुछ तो उसके कंडीशंस होनी चाहिए कि हाँ इतना काम उसे करना है, इतना नहीं करना है। तो जूलिया कहती है मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ, उसको बहुत ही ज़्यादा रुआसी हो चुकी थी। फिर गृहस्वामी क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, इसीलिए इनको ट्यूटर नहीं कह रहा है, इनको गवर्नेंस कह रहा है। गवर्नेंस का मतलब होता है बच्चों की देखभाल भी इनको करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, तुम अपने काम में ढील दोगे तो पैसे कटेंगे या नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए और हाँ याद आया 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती है। वो जब एकदम रुआसी हो जाती है तो उसके आगे कुछ कह ही नहीं पाती है। गुरुस्वामी कहते हैं अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊँ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। बच्चों आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे और फिर आपके अंदर भी एक जिज्ञासा बनी रहेगी कि आगे क्या होता है, क्या जूलिया को पूरे पैसे मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, या ऐसा वो व्यक्ति क्यों कर रहा था, उसको अपने मतलब कि, और जूलिया को शोषण से मुक्ति पाने के लिए किस तरह से प्रयास करना पड़ता है, ये सब चीज़ें हम कल आगे पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा और आप लोग भी अपने किताब अगर यदि आपको मिल जाती है या नहीं भी मिलती है तो इसमें व्हाट्सएप पे जो आपको भेजा जाता है उससे ही आप एक बार रीडिंग ज़रूर लगाइएगा। पाठ को एक बार पढ़ने से जो है, हमने तो आपको कहानी सुना दी परंतु आप जब पढ़ेंगे तो 41 गृहस्वामी जैसे कठिन शब्द जहाँ पे आएंगे आप उसको लिखने का प्रयास करिएगा और अपनी त्रुटियों को सुधारिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।